पानी नहीं देना तो जल्दी नहर खोलते, हम राइडअप होते। गेहूं में तो इतना पानी चाहिए। तो मेरा निवेदन है आप सबको, गांव वाँव सब जगह ढाणी वाणी आप समाचार दे दें कि कल फोन कर दे, कल सुमेरपुर में आप 12 बजे तक आ जाएं। महापड़ाव घर जाने का काम नहीं है। बोलो सहमत है ये नहीं है? ठीक है, 12 बजे महापड़ाव। सब जने आएंगे। 1 2 3 दिन कितने हो गए, उसके बिना हम जाएंगे नहीं घर। आज पहले तो कहते हैं इतने में मान जाओ, फिर कहता आप 50 कम ले लो। पेयजल विभाग वालों को पूछो नहीं, उनसे पूरा दे रहे हैं, कुओं से मिला के दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? फिर जवाई परियोजना किस लिए बनाई थी? पानी जा कहाँ रहा है? फैक्ट्रियों में ये पानी बेचने के लिए तैयार है, पर किसान को पानी नहीं देना चाहते। मैं प्रशासन को कहना चाहूं, अगर हम महापड़ाव में बैठे हैं तो 100 MCFT लेके उड़े हैं। पहले भी आंदोलन कर रखा हमने। सरकार की किरकिरी हो जाएगी, ये तय है बात। आरंपार की लड़ाई के लिए आप तैयार हैं? महिला मोर्चा ने भी किसान संघर्ष समिति के साथ जो समर्थन दे दिया है। कल महापड़ाव की जो घोषणा जयेंद्र सिंह जी ने की है, महिला मोर्चा भी समर्थन देती है। मैं भी सभी महिलाओं को लेकर इस महापड़ाव में भागीदार बनूंगी और हक की पूरी लड़ाई लड़ते हुए 100 MCFT पानी और ज्यादा लेके जाएंगे। पूरा प्रशासन सुन ले, किसान हक का पानी मांग रहा है, भीख में पानी नहीं मांग रहा है। आप तो इस प्रकार से तरसा रहे हो जैसे कोई दान में पानी दे रहे हो। पानी हमारा है, जवाई बांध हमारा है। किसानों की मेहनत का पानी आप इस प्रकार से दे रहे हो। पहले तो वादा करते हो, फिर मुकरते हो। थोड़ी देर पहले ही आपने बताया कि जैसा पहले दिया था वो 4400 MCFT पानी देंगे, और अंदर जाते ही आप बदलाव ला रहे हैं। किसान भाइयों, डरने की जरूरत नहीं है। कल महापड़ाव करेंगे और जितना पानी अपन ने 4600 MCFT मांगा है लेके जाएंगे। 4600 MCFT पानी लेके जाएंगे। किसान संघर्ष समिति की जय जवान, जय जवान। डरने की जरूरत नहीं है। पानी कोई भीख में नहीं मांग रहे, हमारा हक का पानी लेंगे। हम हमारा हक मांगते हैं। किसान मोर्चा हम सब आज सुबह से परेशान हो रहे हैं। इन्होंने समय पे मीटिंग नहीं बुलाई, समय पे पानी का बंटवारा नहीं किया, और आज भी बड़ी शर्मनाक बात है कि प्रशासन अभी भी इनके जू तक नहीं रेंग रही है। अभी किसान को इतना कमजोर मत समझो। किसान ने ठान ली तो पुरानी बात याद कर लेना। 4600 MCFT पानी किसान लेके उठेगा। और महापड़ाव की अध्यक्ष साहब ने घोषणा की है महिला मोर्चा का समर्थन। कल महिलाएं लेके आएगी, प्रशासन समझ जाए, महिलाओं को कंट्रोल कर लेना। धन्यवाद। आज इस समिति की, वितरण समिति की अध्यक्षा सम्माननीय संभागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सभी संगम वितरण अध्यक्षों के साथ, मौजूद लोगों के साथ, परम सम्माननीय मंत्री महोदय के सानिध्य में और विधायक महोदय के सानिध्य में हम सब राजकीय अधिकारी और हमारे साथियों के साथ संपन्न हुई। आप सब लोगों ने जो जवाई की बड़ी अच्छी कल्चर रही है। इससे पहले भी व्यक्तिगत कैपेसिटी में संगम वितरण के लोग हमसे मिलते रहे हैं, PHD के लोग भी मिलते रहे हैं। आदरणीय महोदया ने काफ़ी समय तक हर एक बिंदु पर बहुत बारीकी से कई बिंदुओं पर चर्चा करी। चर्चा करने के बाद जिन बिंदुओं के संदर्भ में जो आपके बिंदु थे वो क्योंकि जनप्रतिनिधि आदरणीय मंत्री महोदय यहाँ विराजमान है, और जो बिंदु यहाँ पर जो आपने बिंदु बताए थे उनका मैडम ने विस्तार पूर्वक
बैठक में अवगत करवा दिया था। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि अध्यक्ष महोदया ने आप सब लोगों की बात को सुनते हुए, ध्यान में रखते हुए सहमति, सामंजस्य और डिफरेंस, डिसेंट, इन सबको समाहित करते हुए निर्णय पारित किया है, जो शायद कई बार कई विपरीत परिस्थितियां यहाँ पर रही है, उन सबको दृष्टिगत रखते हुए जो निर्णय पारित किया है, मुझे लगता है कि समिति के लिए और आदरणीय अध्यक्ष महोदया के लिए एक कर्तव्य ध्वनि बनती है। मैं इस अवसर पर सिर्फ ये कह सकता हूँ कि आप लोगों की जो काश्तकारों की स्थिति है, उसके संदर्भ में जो बाकी के बिंदु हैं, नहर के समय पर सफाई हो, बाकी जो बिंदु आपने सारे अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ें विभिन्न लोगों ने जो बताया उन सबके साथ में, और पीने का पानी भी अपना विषय है, उसकी प्राथमिकता को दृष्टिगत रखते हुए सारे निर्णय किए गए। मैं जो निर्णय किया गया है वो मैडम द्वारा उद्घोषित अंदर कर दिया था। मैडम यहाँ भी बता देंगी आपको कि जो निर्णय किया है वो आम सहमति से, यहाँ पर जो तय करके आप अंदर आके जो बात कर रहे थे वही मानी गई है। ठीक है, वो आदरणीय अध्यक्ष महोदया कुछ मैं निवेदन करूंगा कि वो संबोधित करें, क्योंकि समय जो है वो हो गया है, मुझे भी पाली जाकर के कुछ काम करने हैं, मैडम को भी जोधपुर पधारना है। इन सब के संदर्भ में मैं जिला प्रशासन की तरफ से अध्यक्ष महोदय का, माननीय मंत्री महोदय का विशेष रूप से आमंत्रित अतिथि और माननीय सदस्य विधायक महोदय का, माननीय विधायक महोदय आपके पधारने से और आपकी सदाशयता और शालीनता के प्रति मैं जिला प्रशासन की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। थैंक यू। सभी को नमस्कार। सम्माननीय माननीय मंत्री महोदय, माननीय एमएलए साहब, मेरे साथ के अधिकारी, कलेक्टर साहिबान और आप सभी जल संगम जितने हैं उनके अध्यक्ष साहिबान, जनप्रतिनिधि साहिबान और अन्य हमारे सम्मानित काश्तकार बंधुओं, जहाँ तक घोषणा की बात है आपको हिंट मिल चुका है, पूर्व में बता दिया है, मैंने अंदर घोषित भी कर दिया था, लेकिन माननीय मंत्री महोदय का आदेश हुआ कि एक बार आप सबके साथ बैठ करके और इस बारे में बात की जाए। तो इसी के लिए हम यहाँ पर फिर से आपके समक्ष आकर के बैठे, क्योंकि हम सभी एक हैं, हमारा उद्देश्य भी एक ही है। पेयजल भी हमारी प्राथमिकता और सिंचाई भी हमारी प्राथमिकता है। हम सभी के हितों के लिए समान रूप से चिंतित हैं और उसके लिए कुछ भी जो भी हमारे नियम कानून में पॉसिबल है उसको करने के लिए हम सब आज यहाँ पर बैठे थे। एक बात आपको स्पष्ट तौर पे मतलब अपनी ओर से कहना चाहूँगी, स्पेशल तौर पे इसमें माननीय मंत्री महोदय का बहुत सहयोग रहा है, माननीय एमएलए साहब का बहुत सहयोग रहा है, उनका बहुत मार्गदर्शन रहा है। तो माननीय मंत्री महोदय, एमएलए साहब के जो हमें कंटिन्यूस उनकी तरफ से बात कही गई, समझाइश की गई, आप लोगों को सपोर्ट किया गया, उसी की वजह से हम इस निष्कर्ष पर जल्दी पहुंच पाए और हम इस चीज़ को तय कर पाए। मतलब अमूमन हमने मोर और लेस मतलब सेम करीब वही निष्कर्ष निकाल दिया जो कि आप सब आशान्वित थे या आप हमसे चाहते थे। तो मैं विशेष तौर पर MCFT सिंचाई के लिए घोषित किया गया और बाकी हमने पेयजल का तय कर दिया, जो उनको हमने अंदर घोषित भी कर दिया है। 2513 प्लस 210 समथिंग 2723 समथिंग हमने PHD के लिए घोषित किया है। तो ये इस तरह की व्यवस्था हमने की है। अपनी ओर से मैं आप सभी का, जितने भी लोग आप सभी मेरा कि हमने जो आप चाह रहे थे उसी प्रकार का निर्णय यहाँ पर हुआ है। तो इस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद, और भविष्य के लिए आपको मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। थैंक यू। से अपने सिंचाई के पानी वितरण की बैठक हुई, उसमें संभावित माननीय मंत्री जी और संभागीय आयुक्त महोदय और कलेक्टर तीनों जिले के थे और संगम अध्यक्ष और अभी सभी किसानों के साथ में मैं आपको बधाई दूंगा कि आपकी जो इच्छा थी कि 4400 और हक भी बनता है आपका, तो उस अनुसार आज 4400 MCFT की घोषणा हुई। और आपको मैं तो ये सभी अधिकारी जो बैठे हैं उनसे भी निवेदन करूंगा और ये कहूंगा कि जो टेल में बैठे हैं किसान और जो वास्तव में जो पानी जितना हक है उनका मिलना चाहिए, वहाँ तक टेल तक जाए और पूरी मॉनिटरिंग हो। मैं पुलिस प्रशासन से भी कहूँगा और डीसी मैडम आप विशेषकर इसका संज्ञान लेते रहे कि ये जब तक ये जो संगम अध्यक्ष जैसे 3 तारीख की आपने इच्छा जाहिर की थी और 3 तारीख से नहर खुलेगी, तो 3 तारीख से 4 तारीख से पानी शुरू हो जाएगा।
तो उस दिन से मॉनिटरिंग हो और पूरे समय तक किसानों का पानी जितना है, क्योंकि हम पूरा और विधानसभा पूरा टैल में है और हमारे किसान जितना पानी चाहिए वो मिलता नहीं है। हम तो रात रात भर, मैं तो पूरी रात रात भर उनके साथ घूमता रहता हूँ, लेकिन अब की बार मैं अपेक्षा रखूँगा कि ये नौबत नहीं आए और नौबत आएगी नहीं, मुझे विश्वास है, क्योंकि संवेदनशील मुख्यमंत्री जी है तो प्रशासन भी संवेदनशील रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अब की बार हमारे सरकार हमारे साथ है, सरकार के मुखिया हमारे साथ है, माननीय मंत्री जी साथ है, तो अब की बार नौबत आएगी नहीं। मुझे किसानों को भी मैं आश्वस्त करूँगा। आप सभी को बधाई कि आपकी जो इच्छा थी उसके अनुसार जल्द वितरण होगा। बधाई, शुभकामनाएं। आज जल वितरण कमेटी की इस बैठक में हमारे बीच में पधारी जोधपुर और पाली दोनों संभागों की संभागीय आयुक्त मैडम, हमारे पाली जिला के कलेक्टर साहब, सिरोही और जालोर के कलेक्टर साहब भी पधारे हैं, साथ ही हम सब के साथ ही और हमेशा किसानों के साथ में खड़े रहने वाले माननीय विधायक माननीय सगन सिंह जी और किसानों के हक की लड़ाई लड़ने में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाने वाले गरीब से गरीब किसान के लिए हमेशा पूरी ताकत के साथ में खड़े रहने वाले दोनों नेता, किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष माननीय जयेंद्र सिंह जी, सामान्य डेयरी के अध्यक्ष माननीय प्रताप सिंह जी बेटिया, सभी संगम अध्यक्ष, सभी किसान नेता और यहाँ पर विराजमान सभी किसान बंधु, पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले तो पूरे प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो बागी आंकड़े थे उन सबको समाहित करते हुए एक अच्छा फैसला हुआ और निश्चित रूप से 6,913 MCFT पानी अपने पास था, तो उसमें से 4400 MCFT किसानों को दिया, 2513 MCFT पेयजल के लिए रहा, उसमें से 210 MCFT जो पेयजल में जुलाई से अक्टूबर तक पहले ही ले लिया, तो वो काउंट करते हाँ तो वो काउंट करते हुए 2513 MCFT 2713 MCFT दिया उनके पेयजल के 2723 MCFT और 450 MCFT अमावास का मिलेगा। ये कुल मिलाकर के 3175 MCFT पेयजल के लिए रहेगा, तो पेयजल में भी कोई कम नहीं है। तो अपनी सबकी प्राथमिकता रहती है कि किसानों को पूरा पानी मिले, सिंचाई से अपनी ज़मीनें कोई वंचित नहीं रहे और अच्छी बरसात होती है तो किसान भी आशा रखता है, यदि पानी भाई खाली रहता है तो किसान भी आशा नहीं रखता है और किसान मजबूत होगा तो निश्चित रूप से हम सब मजबूत होंगे। आज सब यहाँ बैठे हुए करीब सब किसान परिवार से, और किसान ही मजबूत नहीं होगा तो हम आखिर हमारी जो है ना रेट की हड्डी कमजोर हो जाएगी। तो किसान मजबूत हो, इस दिशा में सरकार संवेदनशील है, सरकार हमेशा किसान के पक्ष में खड़ी रहती है, तो इसी दिशा में ये अच्छा निर्णय सरकार ने लिया। और साथ ही साथ में पेयजल भी हमारी प्राथमिकता है, पेयजल में भी हर घर को पानी पीने की आवश्यकता रहती है, तो पेयजल के भी लिए भी पर्याप्त पानी रिजर्व रखा है और पूरे अपने जितने गांव हैं 875 गांव है उनको पानी जो पहले से जा रहा है उनको पानी मिले और करीबन 10 शहर है, हाँ 10 शहरी क्षेत्र उनको भी पूरा पानी मिले। और अभी जैसे है ना माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो स्कीम है कि हर घर में नल के माध्यम से पानी मिले, तो जल जीवन मिशन के कनेक्शन भी बढ़ रहे हैं और गांव ढाणियों में जैसे कनेक्शन जोड़ रहे हैं तो उनको भी पानी पर्याप्त मात्रा मिले। तो इस दिशा में सबने सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि भी पीने के लिए भी सबको गांव ढाणी तक पानी मिले और पर्याप्त मात्रा में किसानों को मिले, तो ये अच्छा निर्णय हुआ है। और लाख लाख शुक्र है भगवान को कि इस बार लगातार अपने यहाँ अच्छा बारिश हुआ और तीसरी बार लगातार है ना, तीसरी बार पहली बार ये इतिहास है कि तीसरी बार लगातार ये बांध से हमको किसानों को भी पानी मिल रहा है। और हाँ, तो निश्चित रूप से तो निश्चित रूप से किसान इस बार खुशहाल है। हाँ, फसलें भी इस बार ठीक हुई है,
फसलों में नुकसान भी कम है। थोड़े बहुत मूंग खराब है, लेकिन ज़्यादातर फसलें ठीक है। ये ठीक है। हाँ, खाद वाला जैसे मैंने प्रमुख शासन सचिव है ना एग्रीकल्चर, उनसे बात की थी। उन्होंने मुझे 22-23 तारीख के आसपास में रैक जवाई बांध में उतारने का कहा था। और एक बार वापस आप भी बात कर लेना, वो रैक जवाई बांध में उतरे, उनसे मेरे बात हुई है। हाँ, तो 1-2 दिन आगे पीछे हो, लेकिन एक बात वो जवाई में उतारने का उन्होंने कहा था। जवाई बांध स्टेशन पर उतरेगी और वहाँ आपके पहले सुमेरपुर को देंगे, सुमेरपुर क्षेत्र को। तो ये है ना, जैसे जलदाय विभाग के अधिकारी यहाँ बैठे, अंदर भी मैंने कहा था और यहाँ बाहर भी कह रहा हूँ कि भाई जो पीने का पानी आपको जितना मिला है, पानी उनको पर्याप्त मात्रा में सप्लाई व्यवस्था करे। कलेक्टर साहब, इनको जलदाय विभाग वालों को भी पाबंद करना है कि भाई एक दिन छोड़ करके एक दिन पानी देना है। पर डे का पानी ले रहे हैं, पर डे का पानी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी एक दिन छोड़ के एक दिन पानी तो उनको मिले, ये तो पक्का है ना। भाई उसको जोड़ के देते हैं, डबल देते हैं। आधा पानी मेरे से देते हैं और आधा ये देते हैं। हाँ, तो डबल देते हैं ना भाई। अपन एक दिन में जैसे 70 लीटर देना चाहिए, जिसकी जगह अपन डबल देते हैं। तो डबल देते हैं तो वो एकत्र तो पानी कम से कम सब जगह पहुंचे ना। इन पेयजल वालों को पाबंद करना है, क्योंकि पीने के पानी की भी हर गांव में समस्या और शिकायतें रहती है। किसान तो जैसे 44 मिला है तो 44 ये तो अपना आप व्यवस्थित करके 44 ले लेंगे और इनकी कोई शिकायत नहीं आएगी। इनका तो सिस्टम किसान वाला तो बढ़िया है और सिंचाई विभाग के अधिकारी भी इसको कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन पेयजल वाला है ना, वो वहाँ व्यवस्था बहुत खराब है। उनको एक बार आप मॉनिटरिंग करके सुधारें, जिससे हर व्यक्ति को है ना कम से कम पीने का पानी है ना, शुद्ध पानी जवाई बांध कर मिले। ये थोड़ा सा आपको इनको सुधारने की जरूरत है। बाकी मैं पुनः सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। और आपने जो सहयोग किया उसके लिए आपको धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मंत्री महोदय का और एमएलए साहब का, जिन्होंने खूब जोर अपनी वहाँ पैरवी करी। और ये घर का विधायक होने से इतना फायदा रहता है, कोई बाहर के व्यक्ति को बनाते रहो तो कोई आपकी नहीं पूछेगा। तो आप लोग यहाँ पधारें और पर्याप्त पानी मिलाएं। अब सिंचाई विभाग को थोड़ा कसना पड़ेगा, एक मॉनिटरिंग पर है। टेल पे पानी नहीं पहुंचता। एमएलए साहब, हम एक प्रस्ताव लेना चाहते हैं मंत्री जी कि जिसकी अगर बाराबंदी नहीं है और रात को अगर वो नहर पे घूम रहा तो उसको उठा के अंदर टेकना पड़े। जब उसकी नहर की बंदी नहीं है तो वह क्यों घूम रहा था? वो रोके लगाने के लिए घूम रहा है, और जो रोके लगा गया उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सबने अपन ने ये तय करा है। और 1 महीने के बाद नहर 1 महीने के बाद खुलेगी, ये अपन ने तय करा। और अभी आपके 2-3 दिन में कोई त्रुटियां हो बाराबंदी में तो आप सिंचाई विभाग पे ले आए। उसकी दुरुस्ती होने के बाद एक बार बाराबंदी निकलने के बाद उसमें कोई संशोधन नहीं होगा, वो चारों पांच तक वो की हो रहेगी। यही बात कह के आप लोग यहाँ पधारें और धन्यवाद देता हूँ मंत्री जी का और एमएलए साहब का, सभी संगम अध्यक्षों को। पुनः आपको बहुत बहुत साधुवाद देके मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान।